गुड मॉर्निंग। डे 14 ऑफ दी फ्यूएस 40s एंड रोलिंग 50s चैलेंज आज शुरू होता है और आज है स्पेशल डे। लाइक आज हमारे स्कूल में हम लोग चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। तो टुडेज डे विल बी लिटिल लाइटर मोड पे रहेगा। हेलो एवरीवन। सो आज जैसे कि आप जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल लीडर्स का जो हमारे बेहतरीन लीडर थे बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में हर साल आज इसके 150 वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं। धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था डियर फ्रेंड्स। सो धरती आबा इनको इसलिए जाना जाता था बिकॉज इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में वो बहुत ही बेहतरीन था, जिससे इन्होंने बाकी ट्राइबल्स लोगों को एक चिंगारी उत्पन्न की कि आइए और लड़िए। और अगर मैं टीचर से चॉकलेट छुपा कर खाऊं तो मैं बच्चों की तरह मस्ती कर रहा हूं। हाँ, मस्ती अलग चीज है और चॉकलेट अलग चीज। अरे क्या कर रहे हो दोनों आप लोग यहाँ? हेलो, क्या कर रहे थे चुप के? बन के सर एंकरिंग की प्रैक्टिस। एंकरिंग कर रहे हो दोनों आप लोग? अच्छा, आज क्या एंकर आप लोगों? अच्छा, क्या नाम है चिल्ड्रन का? मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, झुकना होगा दुनिया तुमको। हमने मारी तेरी हमने बदी घंटिया, हमने मारी तेरी स्कूल में बजी घंटिया। कौवा की ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे इस ज़िंदगी की भागम भाग में टाइम का पता ही नहीं लगता है। लाइक अभी 2 दिन पहले तक तो हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत सारे हम लोग प्रेशर में थे कि हमारे स्कूल में एक टेक्निकल एडम इंस्पेक्शन होने लगी। और आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा कि लाइक 2 दिन बाद ही वी आर इन अ जॉली मूड। हमारे स्कूल में लाइक वी हैड सेलिब्रेटेड द चिल्ड्रंस डे एंड ऑल्सो हमने जो है वो जनजातीय गौरव उत्सव को भी जो है आज मनाया। तो सडनली वो जो प्रेशर था वो ईज आउट हो चुका है। मगर आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग, वो ये था कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 21 डेज़ के बाद व्हेन आई विल बी सेलिब्रेटिंग माय फर्स्ट बर्थडे आई विल बी डूइंग 50 पुशअप्स और मे बी 100 ऑल्सो। और वो कहीं ना कहीं मेरी बीमारी पे, मेरे बेटे की बीमारी पे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो लेट अस वी हैव स्टिल 7 डेज़ लेफ्ट, 7-8 दिन रहते हैं। तो वाई कांट वी स्टार्ट अगेन एंड अपने उस चैलेंज को मीट करते हैं। मैंने एक हेल्प ले ली है टोटल बर्न फिटनेस क्लब की कि बचे हुए जो मेरे 7 डे हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, और वहाँ पे मुझे जो अपनी 100 पुशअप्स करनी है, तो आई नीड समथिंग वेरी हार्ड। तो मैं कुछ दिन के लिए जो है इस क्लब में आकर जो है जिमिंग करूँगा, लाइट जिमिंग करूँगा, सो दैट आई गेन स्ट्रेंथ एंड मैं अपना चैलेंज पूरा कर सकूँ। फिटनेस के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। लाइक यहाँ के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, ये डिवाइसेस थे जो आज से 5-6 साल पहले मैंने यूज़ किए थे, उनसे टोटल अलग है। लाइक टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और मेरा किसी का भी हाथ नहीं बैठा था। आई फेल्ट शेम कि मुझे यंग बच्चे जो है वो बता रहे थे कि हाउ टू हैंडल दिस, बट बिकॉज आफ्टर लिविंग एक्सरसाइजेस फॉर सो लॉन्ग जनरेशन बहुत आगे मूव हो जाती है। आज जनरेशन को देख के बड़ी खुशी मिली कि बहुत सी यंग बच्चे और यंग लड़कियां जो है टोटल बर्न फिटनेस क्लब बालनगर में है, बालनगर उधमपुर में है। लाइक दे आर डूइंग ऑसम टाइप ऑसम वर्क आउट है। और शायद मैं कह सकता हूँ कि जनरेशन, अगर ऐसे बच्चे जनरेशन हैं तो हमारी जनरेशन सेफ भी है। सो जिम में जाकर लगा कि वाकई मेरी एजिंग हो रही है। वहाँ पे यंग बच्चों को देखकर तो मुझे शर्म आ गई, मेरे ये गंदे हेयर, मेरी ये गंदी दाढ़ी। सो फाइनली फैसला ये हुआ है कि आज जो है हम इसको कट करा के वापस ग्रूम करेंगे। तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेस्ट मोड। हो गया हेयर कट, डिटेनिंग हो चुकी है, शेप हो चुकी है। अब लग रहा है कुछ चेंजेस है मेरे अंदर। तो चलते हैं घर में और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट वेटिंग फॉर मी। तो गाइस घर पहुंच चुका हूं मैं और वेल आज व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने क्या ऑब्जर्व किया जब मैं जिम में गया ना, तो आई रियली फेल्ट दैट कि यार नहीं, मेरी फिटनेस लेवल बहुत कम है। वहाँ पे उनको देख के ना लिटरली मुझे शर्म आ गई थी जिम में जाकर जिमिंग करने में ना, मुझे शर्म आ चुकी थी। बट अगेन इट्स अनदर चैलेंज, क्योंकि जब मैं वहाँ घुसा तो वो यंग बच्चे थे, यंग लड़के थे और बहुत सारे उनकी बॉडी भी बड़ी अच्छी थी। इवन कुछ स्मॉल गर्ल्स भी वहाँ पे जिम कर रही थी। तो मैं उनके आगे ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं उससे किया हूँ, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कभी जिम देखी ही नहीं है। तो दे आर गाइडिंग मी लाइक कि इसको ऐसे करते हैं। या आई विल नॉट बी डूइंग अ जिम रेगुलरली, क्योंकि आपको पता ही है मेरा ब्लड प्रेशर मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं हैवी वेट उठा सकूँ। बट येस, कुछ दिन तक मैं ज़रूर हेल्प लूँगा लाइट एक्सरसाइजेस का, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है, टारगेट मेरा ये 50 पुशअप्स का और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस जो मैं कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने आप को बॉडी को वापस शेप में ला सकूँ। और आई थिंक पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल का भी जो है वो मैं बना सकूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे डे एंड करना चाहिए, बिकॉज अब घर पे आने के बाद वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इसके बाद भी खाना खाना होता है, हेल्प करना खाने में, बच्चों को पढ़ाने की भी कोई हल्का वल्का सा रहता है, कुछ प्रिंट आउट निकालने होते हैं, एंड देन यू नो कुछ डांस भी करता हूँ, रील्स बनाता हूँ। तो कभी और किसी ब्लॉग में, बिकॉज एक ही वीडियो में बार बार सेम चीज़ रिपीट कर नहीं सकता, लाइक बार बार मैं जिमिंग नहीं रिपीट कर सकता, बार बार मैं जॉगिंग नहीं कर सकता रिपीट। सो ये जो मेरी इवेंट्स दिन की ये चलती रहती है ऐसी, हमेशा चलती रहती है ऐसी। तो ये ही मेरा लाइफस्टाइल है और ऐसे ही मैं जी रहा हूँ। टाइम की बहुत शॉर्टेज है, मैंने शुरू से आपको कहा था, बट जितनी भी शॉर्टेज ऑफ टाइम है, मैं सारी टाइम को सारे समय को एंजॉय करता हूँ और मैं अपने टाइम का बेस्ट लेता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ hit the bell button and please subscribe my channel on YouTube, follow me on Instagram and Facebook, so that कि I keep on adding videos like that। मेरे 21st डे चैलेंज के लिए आज डे 14 है और फ्यूरियस 40 एंड रोलिंग 50 जो है अब बहुत अपने नज़दीक आ चुका है। लाइक 21 नवंबर को ये एंड हो जाएगा सीरीज। उसके बाद विल सी दैट कि ऑन द डिमांड ऑफ पीपल हम नेक्स्ट टारगेट लेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और टारगेट लेके या कुछ और चैलेंजेस में करूं तो काइंडली सजेस्ट कीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, इवन पर्सनली मिलके भी मुझे बता सकते हैं कि व्हाट द नेक्स्ट चैलेंज आई शुड डू, सो दैट कि मैं एक बार उसकी भी प्लानिंग जो है आज से ही करना शुरू कर दूँ। मिलते हैं कल डे 15 में विद न्यू रूटीन एंड न्यू स्टोरी। फ्यूरियस 40 एंड रोलिंग 50 के चैलेंज में मैं आपको बाय करता हूँ। गुड नाइट, सायनारा एंड जय हिंद, जय भारत।